हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो टेल्स। तो आज का जो रीडिंग है येस और नो टॉपिक में है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। आपके साथ इतना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर स्क्रीन्स पे नंबर मिल जाए, आईडी आपको शो हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले 4 इमेजेस से आपको कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करना है एज ए पाइल। आप को हो सकता है एक से ज़्यादा इमेज भी पसंद आ रहा है, तो आप एक से ज़्यादा पाइल को भी शो कर देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पहलवान, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 1 के लिए क्या आंसर होता है येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए पाइल 1 के लिए। पाइल 1 का आंसर क्या होगा येस और नो में। प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 1 के लिए येस और नो में क्या आंसर है। प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके, ओके पाइल 1 आप लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो सिचुएशन है वो मे भी उतना सही नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, करियर से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि तो किसी एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेना चाहिए इस वक्त। अगर आप कुछ प्रॉब्लम में है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। एंड करियर में ज़्यादातर आप लोग मुझे टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम वर्क करियर में विक्ट्री मिलेगा आपको एंड लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एंड हेल्थ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है देन फिर भी आप किसी एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। एंड उसके बाद आपकी हेल्थ में भी कुछ पॉजिटिवनेस आएगा, आपको विक्ट्री मिलेगा, लोग आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करेंगे। रिलेशनशिप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स किसी एक्सपर्ट से जाइए, कंसल्ट कीजिए, एडवाइस लीजिए, इससे चीज़ें बेटर हो सकता है। रिलेशनशिप में अभी बहुत सारे लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कम्युनिकेशन एनर्जी से पार्टनर के साथ, बट थोड़ा सा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकता है। अब थर्ड पार्टी मतलब कोई भी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है देन आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। एंड बाद में रिलेशनशिप में भी कुछ विक्ट्री मिलेगा एंड लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आप लोग का आंसर यहाँ पर येस है। बट येस, अगर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो इस बारे में ज़रूर किसी न किसी से एडवाइस लीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सेकंड वाली इमेज को सिलेक्ट किया है आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प एंड गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2 के, हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। इसमें हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। एंड ये वाला कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर आया था। ओके पाइल 2, अभी आप लोगों का जो एनर्जीज है बहुत स्टक एनर्जीज है। ठीक है, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। आप लोगों के पास ऑप्शन भी हो सकता है एक से ज़्यादा एंड आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का माइंड कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। स्टक एनर्जीज है, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो रियलिटी है आप लोगों को नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। एंड ठीक है, एंड यहाँ पर भी ये सेकंड वाला जो कार्ड है वहाँ पर भी एक स्टक एनर्जी से कुछ प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, किसी का बातों का प्रेशर या किसी की बातों से बहुत आपको बुरा लगा है, किसी का बातों का प्रेशर है, एक स्टक वाली पूरी एनर्जी से। तो अभी के लिए आप लोग जो चाह रहे हैं रिलेशनशिप में और करियर में और हेल्थ में और किसी भी चीज़ में, तो अभी के लिए पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा सा कम है। बिकॉज पहले तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, रियलिटी जो है उसे अच्छे से चेक करने की ज़रूरत है एंड उसके बाद आपको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अभी आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दैट्स वाई अभी के लिए आप लोगों का आंसर नो है। किसी भी चीज़ के लिए ये शादी हो सकता है या ये रिलेशनशिप हो सकता है या
करियर हो सकता है। अभी बहुत प्रेशराइज सिचुएशन है, तो आई थिंक आपको पहले इस सिचुएशन से खुद के बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, बट पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड इसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 3, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 3 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें पाइल 3 के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। This is help us and guide us for pile 3. ओके, पाइल 3 अभी आप लोगों का जो सिचुएशन है थोड़ा सा डीमोटिवेटेड एनर्जी से, ज़्यादातर रिलेशनशिप में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत डीमोटिवेटेड, थोड़े से डिप्रेस्ड भी है, या किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ है, बहुत अकेलापन वाली फीलिंग हो रही है, आपको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। करियर में भी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल सकता है, हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, दैट्स वाई करियर में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो या करियर में भी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है जिस वजह से आप डिप्रेस्ड सिचुएशन में हो सकते हैं अभी इस वक्त, अभी के टाइम पे। थोड़ा सा लोनलीनेस भी वाला भी फीलिंग है एंड आपको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप और करियर में अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प कर सकता है तो आप उनसे ज़रूर हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए ज़रूर, ठीक है। आप हमेशा सभी की हेल्प करते हैं बट आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप में भी करियर में भी। तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। पहले तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएगा। एंड इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है किसी की, ठीक है। आपको जो लगता है कि आप जो आपको हेल्प करेंगे आप उनसे ज़रूर हेल्प लीजिए, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बट अभी के लिए रिलेशनशिप एंड करियर में उतना आपने जो भी सोचा उसका आंसर नो है। पहले तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, उसके बाद कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, बट अभी के लिए आप लोग का आंसर नो है पाइल 3। एंड आप लोग सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेटर होगा। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल 4, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फोर्थ वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज एंड यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पाइल 4 के लिए येस और नो रीडिंग में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। पाइल 4 के लिए येस और नो रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके, पाइल 4 के लिए येस और नो रीडिंग में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके, पाइल 4 आप लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ, अगर किसी का अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन टाइम वगैरह चल रहा है तो आपकी पर्सन को एक रियलाइजेशन होगा, या आपको ही अगर आपकी कुछ गलती थी तो आपको कुछ रियलाइजेशन हो सकता है। कुछ अप्स एंड डाउन्स तो है बट अगर कोशिश किया जाए देन सिचुएशन सही हो सकता है, ठीक है। लव लाइफ के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि विद इन 2 मंथ्स में आप लोगों का रियूनियन हो सकता है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में है, रियूनियन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं तो ये रियलाइजेशन एनर्जी से अगर आपकी गलती थी तो आपको रियलाइजेशन होगा, एंड अगर अदर पर्सन की गलती थी तो उनको रियलाइजेशन होगा चीज़ों का। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स है बट कोशिश करने से चीज़ें सही हो सकती है। विद इन 2 वीक्स और 2 मंथ्स में ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। आप लोग एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन वाला टाइम, फुलफिलमेंट एनर्जीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। बट येस, अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो है तो ईगो को आपको साइड में रखना है। अगर आप में बहुत ईगो रहेगा तो ये आपके रिलेशनशिप को बाद में अफेक्ट कर सकता है। सो ईगो को साइड में रखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है, गॉड ब्लेसिंग्स है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, ग्रोथ है, सब कुछ सही है। ओके, तो लव रिलेशनशिप के लिए आप लोग का आंसर येस है। अगर करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ अप्स एंड डाउन सिचुएशन तो है बट अगर आप सही से कोशिश करेंगे तो करियर में आप बेटर कुछ कर लेंगे। ओके, एंड
करियर में भी जिस फील्ड में आप रहेंगे वहाँ पर भी एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं पार्टनरशिप वाला कुछ देख पा रही हूँ, तो करियर में कुछ पार्टनरशिप बिजनेस या जॉब में भी कुछ पार्टनरशिप का कुछ मैं देख पा रही हूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एंड जिस फील्ड के साथ आप रहेंगे वहाँ पर एक बहुत अटैचमेंट एंड लव वाली फीलिंग रहेगा, गॉड ब्लेसिंग से, एंजेलिक ब्लेसिंग से। एंड अगेन यहाँ पर भी आपको ईगो नहीं रखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। कुछ पार्टनरशिप का कुछ आप लोग कर सकते हैं करियर में। ओके, सो येस, आप लोग का आंसर यहाँ पर येस है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।